नमस्कार साथियों, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर लाइव आया हूं। साथियों, जैसे कि बताया जा रहा था काफी दिन से, मैं आप लोगों को सूचित भी कर रहा था कि ये सत्यपाल तंवर बहुत ही बेकार घटिया किस्म का आदमी है। काफी दिन से लगातार मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। अब सत्यपाल ने एक रिकॉर्डिंग छोड़ी है। उस रिकॉर्डिंग में सत्यपाल तंवर ये कह रहा है, पहले तो सभी साथी इस लाइव को शेयर करते जाएं, इस वीडियो को शेयर करते जाएं सभी साथी, और सभी साथी लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि ये बात सत्यपाल तंवर के पास जरूर पहुंचनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? काफी दिन से सत्यपाल तंवर कहने का मतलब, आज सत्यपाल ने एक रिकॉर्डिंग छोड़ी है। उस रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि मुझे काफी दिन से हरासमेंट किया जा रहा है, मुझे काफी दिन से टॉर्चर, मेरे को गाली गलौज दी जा रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सत्यपाल तंवर से, उस टाइम जब सीमा को टॉर्चर कर रहा था, सीमा को गाली गलौज कर रहा था, तब तेरी आंखें फूटी हुई थी। आज सत्यपाल तंवर ये कह रहा है कि उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कि सत्यपाल तंवर रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाली बच्चे कैसे कौन पालेगा। तो यही बात तो सीमा कहना चाहती थी, अगर वो मर गई तो उसके बाली बच्चे कौन पालेगा। समझ रहा है ना? तब तो तू बहुत होशियार बनता था, बहुत उल्टी सीधी गाली बकता रहता था। अब क्या हो गया? तेरे होश उड़ गए 2 मिनट में? उड़ गए होश? अब तू ये कह रहा है कि मैं मर गया तो मेरे बाली बच्चे कौन पालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। तो भैया, उस टाइम भी तो सीमा ने यही बात कही थी। तब तू बोला कि एक सीमा मर जाएगी तो हजारों सीमा पैदा हो जाएंगी। तू यही बोला था ना सत्यपाल। राजस्थान में जब तू भाग कर आया था, वहां पे अपनी गाड़ी में, अपनी जो तू गाड़ी लेके गया था उसमें तूने पत्थर मारा था और समाज को बताया था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। तब तूने यही बोला था कि एक सीमा मर जाएगी तो हजारों सीमा पैदा हो जाएंगी। तो आज भी हम वही बात कह रहे हैं कि एक सत्यपाल मर जाएगा और सत्यपाल पैदा हो जाएंगे। तू काय को खोपड़ी ज्यादा चलाता है? एक सत्यपाल मर जाएगा और सत्यपाल पैदा हो जाएंगे। मैं भी तुझे सही बात बता रहा हूं। ये भी तूने उस दिन सही बात बताई थी कि एक सीमा मर जाएगी तो हजार सीमा पैदा हो जाएंगी। तो एक सत्यपाल मर जाएगा तो और सत्यपाल पैदा हो जाएंगे। जैसे ही तूने सीमा के लिए कहा था कि सीमा मर जाएगी तो सीमा के बच्चे को पालने वाले निरे हैं, तो ऐसे तू अपने आप समझ ले कि तू मर जाएगा सत्यपाल तो तेरे भी बच्चे पालने वाले निरे हो जाएंगे और सत्यपाल आ जाएंगे। तू काय को टेंशन ले रहा है इतनी? है? हाँ, अगर तुझे मरना ही है, तू कह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मरना ही है। अगर देख, हरियाणा में अगर लकड़ी बकड़ी की व्यवस्था ना हो, वहां पे देख, अगर तू मरेगा हरियाणा में, है ना, तो लकड़ी बकड़ी की व्यवस्था तो वहां होगी ना। और यूपी में मरेगा तो लकड़ी की फुल व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ यूपी के अंदर बहुत सारा जंगल है। तो हम लकड़ी कटवा देंगे, लकड़ी की टेंशन मत लेना। और तेल वेल की टेंशन भी मत लेना। यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ती है, मट्टी का तेल भी सस्ता है। समझ रहा है ना? और यहाँ पे लकड़ी भी बहुत सस्ती है। लकड़ी तो खरीदनी ही नहीं पड़ेगी यहाँ यूपी के अंदर। लकड़ी तो हम खुद ही कटवा ले आएंगे अपने दोस्तों यार दोस्तों से कह के। लकड़ी पकड़ी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर देख, हरियाणा में खुदकुशी मत करना, क्योंकि हरियाणा में खुदकुशी करेगा तो लकड़ी पकड़ी की व्यवस्था कौन करेगा तेरी? देख, हरियाणा में तेरे सब खिलाफ हैं, तेरे साथ जो संगठन के लोग हैं वो भी खिलाफ है, फिर लकड़ी का इंतजाम कौन करेगा? और यहाँ यूपी में कोनो टेंशन नहीं है। यूपी में एकदम चकाचक सब व्यवस्था टाइट बा, एकदम व्यवस्था टाइट बा, हल्के में मत लेना। सत्यपाल तंवर, यूपी में लकड़ियां भी हैं और पेड़ भी हैं, जंगल भी है। तुरंत लकड़ियां कटवा देंगे, तुरंत लकड़ियां कटवा देंगे, तुरंत। और लकड़ियों का ढेर लगवा देंगे, टोली पे टोली, ट्रक के ट्रक मंगा देंगे। तू टेंशन मत ले। पर तू ये बात जो तूने कही है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाली बच्चों को कौन पालेगा, यही बात तो तूने सीमा से कही थी कि एक सीमा मर जाएगी तो हजारों सीमा पैदा कर देंगे हम। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं, एक सत्यपाल मर जाएगा तो हजारों सत्यपाल पैदा हो जाएंगे। तू काहे को टेंशन ले रहा है इतनी? जा निकल ले। और लकड़ियों की टेंशन मत लेना। यूपी के अंदर लकड़ियां बहुत है, बता देना, फोन करवा देना, भाई साहब ट्रक के ट्रक भिजवा देंगे लकड़ियों के। जंगल बहुत है यूपी के अंदर। और हाँ, तू कहने का मतलब हमें हल्के में लेता था थोड़ा सा, सत्यपाल तंवर हमें बहुत हल्के में लेता था। और रिकॉर्डिंग में तू ये भी कह रहा है कि हमारे दुश्मनों तक पहुंच जाएगी ये रिकॉर्डिंग, हमारे दुश्मन इसको सुनेंगे और वायरल भी करें। हमें का कीड़ा ने खा रखा है, हमें पागल कुत्ते ने खा रखा है, सो हम तेरी रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे। हाँ, हम तेरी काली करतूत सच्चाई बताएंगे जो तू कर रहा है। देखो साथियों, हम सब सही तरीके से बात बताएं। ये जो कह रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर कि 10 एडमिनर है हमारे पेज पर, कोई भी किसी ने भी कमेंट कर दी होगी, 10 एडमिनर पहले तो ये बना ही नहीं सकता। इसके 10 दोस्त भी ना आए, सो 10 एडमिनर बनाएगा। इसकी सिर्फ 1 या 2 एडमिनर हैं। एक तो वो ऑफिस की लड़की, और एक इसकी पत्नी, और एक ये खुद। बस 3 ही लोग हैं एडमिनर। सही बात बताएं, ओरिजिनल बात।
टाइट बात है, ये ओरिजिनल सच्चाई है। 3 ही एडमिनर है। अब ये सत्यपाल ने खुद ये सत्यपाल कमेंट गंदी गंदी खुद लिखता है और नीचे लिख देता है पर्सनल सेक्रेटरी या किसी दूसरे का नाम, सोशल मीडिया मैनेजर का नाम लिख देता है, खुद कमेंट करता है, खुद कमेंट करके गाली गलौज करता है। इसकी खुद की पर्सनल आईडी से भी कमेंट है, पर्सनल आईडी से भी ये खुद कमेंट करता है। समझ रहे ना आप लोग। फिर ये काय को समाज को चूतिया बना रहा है। और ये बात और कह रहा है कि कोई अगर लाइव देगा, कोई वीडियो बनाएगा तो दूसरे की कितनी बुराइयां करेंगे। दूसरे की वीडियो तो जैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे इसके खिलाफ तो ज्यादा ज्यादा 1000-2000 लोग देखेंगे, यही बात कह रहा है ये। परंतु वो ये घमंड में ये भी बात कह रहा है कि हम बनाएंगे तो 10 लाख लोग देखेंगे। घमंड में कह रहा है, घमंड में। तो इसका घमंड साथियों तोड़ना पड़ेगा। जो यूट्यूब पर तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो इसकी वीडियो को डिसलाइक करते जाओ और डिसलाइक करके इसके चैनल को अनसब्सक्राइबर करते जाओ। और ये जो वीडियो बना रहा है इसको जरा दिखा दो इसकी औकात। सोशल मीडिया पे फेसबुक पर इसको अनफ्रेंड करते जाओ, इसकी औकात दिखा दो। जो ये घमंड में चकनाचूर होके जो बात कह रहा है उसको इसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। और हाँ, हम इससे पूछना चाहते हैं आज तक इसने कितने न्याय दिलाए, कितने लोगों का न्याय इसने केस फाइनल कर दिया है। हमें जरा एक बात बता दे, कितने लोगों का केस फाइनल कर दिया। इसने बाइक एम्बुलेंस निकाली, काफी सारा पैसा आया, 4-5 लाख रुपए। बाइक एम्बुलेंस निकालने के बाद कौन सा पीड़ित व्यक्ति, कौन सा पीड़ित परिवार का व्यक्ति इसकी एम्बुलेंस में बैठ के गया, एक आधी तस्वीर दिखा दे। और इस व्यक्ति ने एक बात और कही थी। इस व्यक्ति ने ये कहा था कि मेरे पास आओ, मैं केस हैंडल करता हूं, ऑफिस में आओ। ऑफिस में बहुत सारे लोग गए, अपने अपने पैसे देकर आए। क्या उन व्यक्तियों के केस हैंडल हुए? जो लोग पैसे देकर आए हुए? किसी का केस हैंडल हुआ? नहीं हुआ। भाई साहब, ये पक्का चूतिया बना रहा है सबको। बच के रहना इससे और इसके खिलाफ हो जाओ सारे लोग, बहुजन समाज के लोग। इस बात का ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत ही हरामखोर आदमी है। और आज ये अपनी खुदकुशी की ऑडियो छोड़ रहा है। ये मरने वाला नहीं है। ये एक बात बताओ, यहां दिल्ली में जंतर मंतर पे ये कहा रेवाड़ी यहां गए थे, रोहिणी गए थे, तो यहां पे आंदोलन किया था, यहां पे पुलिस पकड़ के ले गई। पिछवाड़े में 2 लाठी पड़ी, तब तो आई मम्मी करन लगो है। और अब कह रहा है कि मैं खुदकुशी करूंगा। तब तो इसकी पत्नी पहुंच गई वहां पे हॉस्पिटल में कि मेरे पति की गला काटा जा रहा है, मेरे पति को ये किया जा रहा है, मेरे पति को वो किया जा रहा है। तब तो ये लंबे भाषण कुछ नहीं किया जा रहा था। इनका ये षड्यंत्र होता है, समझ रहे ना। अगर मैं सही बात बताऊं, अगर इनकी पत्नी निशा तंवर अगर एडवोकेट वकील ना होती तो ये सत्यपाल की कहानी बताएं। फिर ये सत्यपाल तुम लोगों को कुछ नहीं समझता और ये अपनी पति की थोड़ी लहज खाता है, ठीक है, अपनी पति की थोड़ी सी बात भी मान लेता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये अगर इसकी पत्नी अगर एडवोकेट वकील ना होती तो ये रोड पर कटोरा लेके भीख मांग रहा होता। समझ रहा है? इसकी स्थिति इतनी गंभीर है। दिखाता है ना कहीं जाके कि हम ये हूं, हम वो हूं, वीडियो शूट कर करके रील बना के। ये सिर्फ रील ही बनाने लायक रह गया लड़कियों के साथ। जो लड़कियां इसके ऑफिस में काम करती हैं वो राजपूत समाज की हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं। और ये अपने बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी इज्जत नहीं समझता, 1% इज्जत नहीं समझता। हमेशा घमंड में बात करना, हमेशा घमंड में बोलना। चने पता नहीं कितना बड़ा घमंडी इंसान है, कितना घमंड भरा पड़ा है इसके अंदर। पर घमंड एक दिन हर एक किसी का चकनाचूर हो जाता है। इस बात की तो जानकारी होगी ना सतपाल तुझे? इस बात की जानकारी नहीं हो तो जानकारी ले ले, क्योंकि घमंड हर किसी का चकनाचूर हो जाता है। जो घमंड तू पहले दिखा रहा था ना, जितना भी नाम तेरा सोशल मीडिया पे जितना भी समाज में है वो मां ने बनाया, हमने सोशल मीडिया पे तेरा नाम हमने चमकाया। समझ रहा है? जगह जगह प्रदर्शन करके तेरा नाम पोस्टर लगा के तेरा नाम हमने बढ़वाया, ठीक है। और जितनी तू सोशल मीडिया पे भौंक रहा है ना, तो ये भौंकना बंद कर दे। और ये रिकॉर्डिंग छोड़ी है ना कि आत्महत्या कर लूंगा, भाई करना। लकड़ियों का ट्रक मेरे पास रखा है। लकड़ियां अगर गुड़गांव के अंदर ना हो, सेक्टर 37 में, तो बता देना, फोन करवा देना, भिजवा दूंगा ट्रक भर के, ट्रैक्टर भर के। क्योंकि गांव में हमारे गांव में तो ट्रैक्टर चलता है, तो ट्रैक्टर ही लकड़ियों को भिजवा सकता है। समझ रहा हो? तो भैया हम हैं पक्के देहाती और हम हैं पक्के यूपी वाले। हमरा को हल्के में ना लियो ना। हम बैंड भी बहुत अच्छे से बजाते हैं और बैंड बजा के दिखाते भी हैं, और बैंड बजाते बजाते आगे से गीली पीछे से पीली करवा देते हैं। तो हल्के में लेने की जरूरत ना है। समझ रहा है ना? हाँ, सत्यपाल से ही कह रहा है, सत्यपाल से ही।
तो हम कुछ गलत तो बोल ना रहे। बिल्कुल जो भी बोलना है एकदम सटीक पॉइंट राइट बोलना है, जिससे कि सत्यपाल के भी होश उड़ जाए और सत्यपाल के चाहने वालों के भी होश उड़ जाए। समझ रहे ना? जो ये सोशल मीडिया पे जो ड्रामा दिखा रहा है ना सत्यपाल, ये बंद कर दे भाई। हाँ, यो तू ये भी कह रहा है, यू भी कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे हरासमेंट के। भैया जल्दी कर, हम तो सोच रहे हैं तू जल्दी करे। और फिर हम ट्रैक्टर वैक्टर लकड़ियों का भरा हुआ, और लकड़ियां वकड़ियां ना हो तो बता दियो, आग वग लगाने के लिए लकड़ियां भिजवा देंगे। ठीक है, मेरे पास यूपी में बहुत जंगल है, बहुत लकड़ियां हैं, बहुत ट्रैक्टर वैक्टर हैं, भिजवा देंगे। टेंशन मत लियो किसी भी बात की, कोनो बात की टेंशन लेने की जरूरत ना है तेरे को। मस्त एकदम फुल एंजॉय कर। हाँ, लड़कियों के साथ जो वीडियो बना रहा है ना, रील बना रहा है, अच्छे से बना, खूब मस्ती से, खूब फुल एंजॉय कर, फुल एंजॉय। समाज से तेरा कोई लेना देना नहीं है, समाज ने तो तुझे खत्म कर दिया। अब तू लड़कियों के साथ फुल एंजॉय कर, फुल वीडियो बना, फुल मस्ती कर। खुली छूट है समाज की तरफ से। समाज अब तेरे को नहीं देख रहा है, समाज अब तेरी करतूत देख रहा है, जो करतूत तू करता था। ठीक है, तो सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा शेयर होगी, ज्यादा वायरल होगी तो सतपाल तक पहुंच सकती है। और भाइयों, ये वीडियो को उसके पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो हम तो देखो, वो तो नाम लेके नहीं कहता है। और हाँ, ये एक बात और कह रहा था सतपाल कि गुड़गांव से हमने लात मार के भजाया, अब यूपी में भोंक रहे हैं। तो भैया हम एक बात बताएं आप सबको, इसको पूछना, इसकी आगे से गीली पैंट में पेशाब हो गई थी सत्यपाल के, जब मकान मालिक ने इसकी गर्दन पकड़ के यूं दीवार के सहारे लटका दिया था। समझ रहे ना? जब मकान मालिक ने इसकी गर्दन पकड़ के यूं लटका दिया था दीवार के सहारे, इसकी मूछें उखाड़ ली थी, साले की दाढ़ी उखाड़ ली थी, तब इसकी पैंट में पेशाब निकले आई थी सत्यपाल के। और भाग गया था धूम दबा के, ये और इसकी पत्नी और इसकी मम्मी यूं धूम दबा के भागे थे टेढ़े मेढ़े करके। फिर पुलिस वाले आए चैप्टर 37 की। अगर इतनी दम थी तो पुलिस को लिपा के लेके आया, लड़ता पता पड़ जाती। पैंट में पेशाब हो गई थी, साला गाड़ी में चुपचाप बैठ गया था, एक ही थप्पड़ में 2 थप्पड़ पड़े इसमें, टाइम में जाके वहां बैठ गया था गाड़ी में जाके। समझ रहे? ये सत्यपाल गाड़ी में बैठ गया, 2 थप्पड़ पड़ते ही मकान मालिक के 2 थप्पड़ पड़े थे, ऐसी गाड़ी में पैंट में पेशाब कर गया था, भागते फिरे थे टेढ़े मेढ़े करके। मुझसे कह रहा है कि लात मार के भगाया था हरियाणा में आ रहा हूँ बहुत जल्दी, तेरे में औकात हो तो आप बजा के दिखा दियो। ठीक है, हरियाणा में ही आ रहा हूँ, हाँ गुड़गांव के अंदर ही शहर सेक्टर 37 में ही आ रहा हूँ। तेरे में दम हो, तेरे पिछवाड़े में दम हो तो भगा के दिखा दियो ना, तेरी आगे से गीली पीछे से पीली करवा दी और आ जाइयो भिड़ लियो अकेले अकेले। खुला ओपन चैलेंज। वीडियो को शेयर कर देना और सत्यपाल के पास पहुंचा देना। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।